राय स्टार बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि टुंग टुंग का आतंक बढ़ते ही जा रहा था। टुंग टुंग की आत्मा गांव में हर एक घर के बाहर जाती और वहां पर ढोलक बजाने लगती। जो भी घर से बाहर निकलता उसे टुंग टुंग बेरहमी से मार देता था। उसके बाद न जाने कहां चला जाता था। एक दिन राय स्टार ने ठान लिया कि यह कब तक चलता रहेगा, मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। उसी रात टुंग टुंग फिर एक घर के बाहर आकर ढोलक बजाने लगा। जैसे ही घर से एक आदमी बाहर निकला तो टुंग टुंग ने उसे बेरहमी से मार दिया और उसके बाद जंगल की तरफ जाने लगा। राय स्टार छुपकर उसका पीछा कर रहा था। टुंग टुंग जंगल के अंदर बनी एक डरावनी हवेली के बाहर जाकर खड़ा हो गया और वहां फूट फूट कर रोने लगा। राय स्टार टुंग टुंग के पास गया और हिम्मत करके उससे पूछा, क्यों रो रहे हो तुम? तब टुंग टुंग ने बताया, कुछ साल पहले मैं और मेरी बीवी पारो गांव में रहते थे। मैं सेठ धनराज के यहाँ काम किया करता था। उनका एक बेटा था, साबिर बॉस। बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में उसकी मौत होने वाली थी। एक दिन सेठ धनराज ने मुझसे कहा, टुंग टुंग कल अपनी बीवी को हवेली लेकर आना, वह भी यहाँ पर घूम लेगी, बेचारी हमेशा घर में ही पड़ी रहती है। अगले दिन मैं अपनी बीवी पारो को हवेली में लेकर आ गया। धनराज ने कहा, तुम पास के गाँव में चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक दोस्त सूरज रहता है, उसके हाल चाल पूछ कर आओ। मैं पारो को वहीं पर छोड़कर चला गया। मैं वहाँ से जाने लगा। काफी दूर रास्ते में आगे निकलने के बाद मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना, अरे भाई तुझे पता है क्या, सेठ धनराज का बेटा अब सही हो जाएगा क्योंकि वे आत्माराम बाबा को अपने घर ले गए हैं। वह किसी की जान के बदले किसी को भी ठीक कर देते हैं। मैं डर गया। मैं वापस हवेली की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि मेरी बीवी को बिस्तर पर बांध कर रखा गया है और उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है। तभी आत्माराम बाबा ने एक जोरदार मंत्र मारा। उसके बाद मेरी बीवी की जान निकल गई और साबिर बॉस बिल्कुल ठीक हो गया। मैं वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा। जब मैंने यह सब गांव वालों को बताया तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर सेठ धनराज ने मुझे उसी गांव के एक सूखे पेड़ पर गांव वालों के सामने फांसी पर लटका दिया। सभी गांव वाले यह तमाशा देखते रहे और मुझ पर हंसते रहे। उसी दिन से मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं सभी को खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राय स्टार ने कहा, तुम्हारा असली गुनहगार तो सेठ धनराज और साबिर बॉस हैं, तो फिर तुम सिर्फ गांव वालों को ही क्यों मार रहे हो? टुंग टुंग ने कहा, सेठ धनराज ने अपनी हवेली के चारों तरफ पूजा करवा रखी है, इसीलिए मैं उसकी हवेली के आसपास नहीं जा सकता। अगर तुम उन दोनों को मार दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और यह सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। राय स्टार निकल पड़ा सेठ धनराज और साबिर बॉस को मारने।